Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Alinza. Dear guys, you know very well that we have started this web channel for you people so that you may be able in order to improve your English. You know that English is world class language and it is taken as the lingua franca. जब हम बात करते हैं lingua franca की तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसी लैंग्वेज है जहां पर जिसके सुनने वाले बोलने वाले आपको हर जगह पर मिल जाएं. तो इंग्लिश को हम lingua franca कहते हैं. चूंकि इंटरनेशनली दिस इज द लैंग्वेज दैट इज द सोर्स ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन द डिफरेंट स्पीच कम्युनिटीज. बहुत सारी स्पीच कम्युनिटीज उनके बीच में. आज गाइस हम लोग जो है वर्ब के लिहाज से बात करेंगे और वर्ब के यूज के मुतालिक देयर आर द टू थिंग दैट व्हिच आर गोइंग टू बी डिस्कस्ड टुडे. दो चीजें हम बयान करेंगे और आप पहले से जानते हो मैंने बताया था कि जो हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उन्हीं में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको हम वाइटल कहते हैं. वाइटल का मतलब इतना अहम कि जिसके बिना गुजारा ना हो सके. तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और यू आर से दैट वाइटल पार्ट ऑफ स्पीच. वाइटल पार्ट स्पीच है. आज की हमारी बातें तो विदाउट एनी डिले वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टुडेस लेसन. इसमें देखें यहां पर हमने जो बात मेंशन की है कि व्हेन एवर इन एनी सेंटेंस देयर इज बिफोर प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. एक है बिफोर उसके साथ है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. अगर किसी भी सेंटेंस में बिफोर और सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो तो उस सेंटेंस के दूसरे हिस्से में, वो दूसरा हिस्सा पहले भी हो सकता है बाद में भी हो सकता है, तो उसके दूसरे हिस्से में हमें जो है हैड और थर्ड फॉर्म को अप्लाई करना है. फिर सुन लीजिएगा जरा. अगर किसी सेंटेंस के पहले वाले हिस्से में आपको बिफोर मिल रहा है साथ में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब मिल रही है तो दूसरे वाले हिस्से में आप लोगों को लगाना है हैड और साथ में थर्ड फॉर्म. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड टुडे. उम्मीद है कि आप लोग आसानी से इसको समझ लोगे. देखिए जरा, देयर आर सम एग्जांपल व्हिच हैव बीन गिवन ओवर हियर एंड आई हैव रिटन द फर्स्ट एग्जांपल फॉर यू पीपल. द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम. अब यहां पर दीज आर द टू एक्शंस व्हिच हैव बीन परफॉर्म्ड. दो एक्शन हो रहे हैं. एक है डॉक्टर का आना, एक है मरीज का मर जाना, पेशेंट का मर जाना. अब गौर करें क्या मरीज पहले मरा है या डॉक्टर पहले आया. तो पता चल गया कि डॉक्टर जब बाद में है, मरीज पहले जो है वो इंतकाल कर गया. तो इट मीन जो काम पहले मुकम्मल हुआ होता है उसके लिए हम हैड और थर्ड फॉर्म लगाता है और जो काम बाद में हुआ होता है उसके लिए यानी द एक्शन व्हिच हैज बीन परफॉर्म लेटर उसके लिए हम सिर्फ सेकंड फॉर्म लगाते हैं. फिर सुनते हैं इस बात को. देखें अगर किसी सेंटेंस के अंदर दो एक्शन है, एक एक्शन पहले परफॉर्म हो गया, एक एक्शन बाद में हो रहा है, तो जो एक्शन पहले परफॉर्म हुआ है ऑलरेडी कंप्लीट हुआ है तो हम वहां पर हैड और थर्ड फॉर्म लगाता है और जो एक्शन बाद में हुआ होता है उसके लिए हम सिर्फ क्या करते हैं भला सेकंड फॉर्म लगाते हैं. यस दैट्स वेरी गुड. नाउ यू कैन लुक एट दिस वेरी सेंटेंस. ये एग्जांपल हमारे पास मौजूद है. द पेशेंट हैड डाइड. अब देखें इस सेंटेंस में हमें मिल रहा है बिफोर और उसके साथ हमें मिल रही है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो जब भी हमने बात लिखी थी कि जब भी किस सेंटेंस में बिफोर आता है साथ में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है हम वहां पर क्या करते हैं भला, हम वहां पर हैड और थर्ड फॉर्म लगाते हैं. हैड और थर्ड फॉर्म. जैसे कि इस सेंटेंस में द पेशेंट हैड डाइड, क्योंकि दूसरे वाले हिस्से में बिफोर आ रहा है साथ में केम आ रहा है जो कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है. तो आपको पता चल गया कि व्हेन एवर देयर इज बिफोर एंड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन अ सेंटेंस देन वी आर टू डू व्हाट, दैट वी आर टू अप्लाई हैड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ओवर देयर. राइट, ओके. द अदर एग्जांपल इज देयर. अब जरा इसको एक दफा देख लें इस सेंटेंस को. द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन. एक बात तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम रीच के बाद कभी प्रीपोजिशन नहीं लगाते. रीच एट द स्टेशन, रीच ऑन द स्टेशन, दैट विल बी रॉन्ग. वी आर से रीच्ड द स्टेशन. एक तो छोटी छोटी बात हम साथ साथ करते रहेंगे ताकि आप मेनी साइड लैंग्वेज को अच्छी तरह समझ लो. और बेहतर तो यही होता है कि हम चीजों को साथ साथ समझते रहें, उससे हमें सहूलत होती है और फायदा होता है. तो फिर गाइस इसमें भी देखें कि यहां पर बिफोर इस्तेमाल हुआ और साथ में यहां पर सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो रही है. तो क्या है भला दूसरे हिस्से में जो सेंटेंस का दूसरा पार्ट है. अब दूसरे पार्ट का मतलब ये नहीं कि जो बाद में आ रहा है, अदर पार्ट एक पहले आ सकता है दूसरा बाद में, तो जो भी उसके अलावा होगा दैट विल बी कॉल्ड द सेकंड पार्ट. तो अब ये हैड और लेफ्ट थर्ड फॉर्म, लीव लेफ्ट लेफ्ट. हमने देखा इस सेंटेंस में द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन. व्हाट इज द थिंग दैट बिफोर इज देयर and there is the second form of the verb, so the other part of the sentence that must have had and third form of the verb. Is it okay with you? Yes, I do believe that everything is going on well. अब तीसरे सेंटेंस को देख लेते हैं. ये बड़ा शानदार सेंटेंस है. That's really out class and you will enjoy as well. You can find out before यहाँ पे लिखा हुआ है
एंड देयर इज स्टार्टेड, देयर इज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और मैं इस सेंटेंस को पढ़ता हूं, दे हैड कैंसल्ड द प्लान बिफोर दे स्टार्टेड। शुरू किया कोई नहीं है, प्लान को कैंसिल भी कर दिया। अब प्लान को कैंसिल करने का काम बाद में नहीं हुआ, पहले हुआ है, तो इसलिए हमने वहां पर हैड और थर्ड फॉर्म को लगाया, हैड और थर्ड फॉर्म जो कि कैंसल्ड है। अब एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं, देखें दुनिया के अंदर दो बड़े ऐसे डायलेक्ट्स हैं या एक्सेंट्स हैं जो कि दुनिया में पॉपुलर है। कौन कौन से? एक अमेरिकन और एक ब्रिटेन। ब्रिटेन में जब हम कैंसिल के साथ ईडी लगाते हैं तो उस एल को डबल कर देते हैं। जैसे कंट्रोल है, तो जब आप ब्रिटेन में करेंगे तो डबल एल ईडी, यानी जिस लफ्ज के भी आखिर में एल आएगा उसको डबल कर देंगे, तो वो फिर जो है वो ईडी लगाते हुए या आईएनजी लगाते हुए। लेकिन अमेरिकन अगर होते हैं ना यहाँ पर, तो आप जब कंप्यूटर पे उसको टाइप कर रहे होते हो, आपको वहां पर सिंगल एल मिलता है, तो अमेरिकन सिंगल एल इस्तेमाल करते हैं, ब्रिटेन जो है वो डबल एल इस्तेमाल करते हैं। हमने किसको फॉलो करना है? ये देखिए हमारे लिए जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है ना, आरपी रिसीव प्रोनाउंसिएशन, जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है वो ब्रिटेन है, हम उसी को फॉलो करते हैं। लिहाजा हमें डबल एल को लगाना होता है व्हेन एवर वी आर टू ऐड ईडी और आईएनजी, तो हम वहां पर डबल कर देते हैं। ये थी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो अब वन सेकंड उसी को देख लें, हम उसी पे बात कर। जब किसी सेंटेंस में बिफोर आता है, साथ में सेकंड फॉर्म, जैसे बिफोर और सेकंड फॉर्म आ गए, हमने वहां पर हैड और थर्ड फॉर्म को अप्लाई किया। अब ये था हमारा आज का पहला पॉइंट। अब हम चलते हैं जरा दूसरे पॉइंट की तरफ। और इस पर कोई क्वेश्चन अगर आपका हुआ तो यू कैन राइट इन द कमेंट्स, सो आई विल गिव यू आंसर इंशाल्लाह। नो प्रॉब्लम विल बी देयर फॉर यू पीपल। नाउ देयर इज द सेकंड वन रूल दैट वी आर टू फॉलो। अब क्या है बोला, अब यहां पर है बिफोर एंड फर्स्ट फॉर्म द वर्ब। वैसे तो आप ये ज़हन में रख लें, जब कभी भी हम बात करते हैं ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बारे में, तो फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो तो जनरल कॉन्सेप्ट के लिए है। एक्चुअल हमें यहां पर कहना चाहिए देयर इन्फिनिटिव। तो किसी अगली वीडियो में आई विल मेक यू अवेयर दैट व्हाट इज देयर इन्फिनिटिव। सादा जुबान में ये कह लें कि जैसे देखें ना, टू हैव है तो ये इन्फिनिटिव है, टू प्ले तो इन्फिनिटिव है, टू गो तो इन्फिनिटिव है। यस, दीज आर इन्फिनिटिव्स। लेकिन अगर आप हैव कह देते हैं, गो कह देते हैं, प्ले कह देते हैं, तो अब ये देयर इन्फिनिटिव है जिसके साथ आप टू नहीं लगाते। लेकिन आप कभी इसके साथ चूंकि इन्फिनिटिव है तो एस और ईएस भी नहीं लगाने वाले। आम रूटीन ये है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस भी ऐड हो जाता है जब उसका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो। लेकिन हम एक जनरल कॉन्सेप्ट के लिए, ताकि जो नए लोग हैं, सादा लोग हैं, दे मे बी एबल टू गेट द आइडिया, कोई बात कोई नहीं कि हम उसको सब फर्स्ट फॉर्म कह लें, लेकिन एक्चुअल हमें इसे कहना चाहिए बेयर इन्फिनिटिव। तो बी से बेयर है, आई से इन्फिनिटिव, एंड आई लेट यू नो लेटर इंशाल्लाह दैट व्हाट इज बेयर इन्फिनिटिव। प्रॉब्लम की बात कोई नहीं, आप लोग जुड़े रहिएगा और यू विल बी एबल टू गेट द एग्जैक्ट आइडिया इंशाल्लाह। अब यहां पर देखें, व्हेन एवर देयर इज बिफोर एंड देयर इन्फिनिटिव मीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो क्या है भला, वहां पर विल लगाओ या शैल लगाओ। अब आपको पता है कि शैल जो लगाते हैं आई और वी के साथ आप शैल लगाते हो, और बाकी सब के लिए आप जो है विल का इस्तेमाल करते हैं। और यहां पर भी जो फर्स्ट फॉर्म है इसका मतलब भी देयर इन्फिनिटिव ही है, दैट वी आर टू से दिस इज आल्सो कॉल्ड देयर इन्फिनिटिव। तो डियर गाइस, अब चलते हैं एग्जांपल्स पर। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे चलते रहो लेकिन दौड़ जीत जाओ। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि हम चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और कोशिश करें वी मे बी एबल टू इन ऑर्डर टू कंप्रीहेंड द एग्जैक्ट आइडिया। सही आइडिया को हम कंप्रीहेंड कर लें, समझ लें कि व्हाट आर द थिंग्स एंड हाउ वी आर टू से। अब देखिएगा जरा इस सेंटेंस को, यहां पर आपको बिफोर मिल रहा है, लेकिन जो यहां पर है फर्स्ट फॉर्म है कंप्लीट। उधर क्या था, बिफोर थी और सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब था। यहां पर क्या है, बिफोर है लेकिन फर्स्ट फॉर्म है। तो भाई क्या होगा भला, हम वहां पर विल शैल को अप्लाई करेंगे, साथ ये जो ज्वाइन है। अब विल ज्वाइन, तो ये देयर इन्फिनिटिव है, हम यहां पर इसको कंसीडर कर लेते हैं। यस ठीक है, चलें कोई बात नहीं, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो जनरल आइडिया के लिए, ताकि आप जो है सेंटेंसेस को करेक्ट कर पाओ, तो ही विल ज्वाइन बिफोर वी कंप्लीट, तो हमने विल शैल लगा दिया साथ ये। इन द सेम वे द गुड मैन विल हेल्प बिफोर यू आस्क। बिफोर आ रहा है, आस्क फर्स्ट फॉर्म आ रही है। अगर तो कोई अच्छा बंदा है तो भाई आपके कहने से पहले पहले ना वो आपकी मदद कर देगा, और ये बहुत अच्छा सेंटेंस है। तो आपने देखा इसमें विल इस्तेमाल हुआ, साथ में ये देयर इन्फिनिटिव यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी मैं इसलिए कह रहा हूं, एक्चुअल कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन सो दैट द सिंपल पीपल और द कॉमन पीपल, द बिगिनर्स, they may be able to understand and comprehend the exact idea. अब लास्ट सेंटेंस देखें, that is really आउट क्लास सेंटेंस। पहले तो आप इसको जरा एक दफा पढ़ लें, सेंटेंस है क्या। ओके,
गुड डेज विल कम बिफोर यू लूज होप। उम्मीद अगर हमें ना छोड़ता तो भाई अच्छे दिन जरूर आएंगे। तो यहां पर आप देख रहे हो कि बिफोर हैज बीन यूज्ड एंड लूज दैट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो क्या हुआ, दूसरे हिस्से में आप विल शैल लगा रहे हो, साथ फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हो, देयर इन्फिनेटिव लगा रहे हो। तो गुड डेज विल कम बिफोर यू लूज होप। डियर गाइस, आज हमने दो बातें कही। एक बात ही हमारी कि जब कभी भी किसी सेंटेंस के अंदर बिफोर और सेकंड फॉर्म आती है तो उसका जो अदर पार्ट है, अदर पार्ट, इट डजंट मीन सेकंड पार्ट, हम कह रहे हैं अदर पार्ट, तो उसके अदर पार्ट में हमने लगाना है हेड और थर्ड फॉर्म। एंड द एग्जांपल्स आर गिवन, डिस्कस्ड, and I think that you are able to understand them. Now, this is the second thing, that whenever there is before and the bare infinitive, it means first form of the verb. So, in the other part of the sentence, sentence के दूसरे हिस्से में हम लगा रहे हैं will या shall. और मैंने बताया कि shall I और we के साथ आप shall इस्तेमाल करते हो, बाकी साथ के साथ will. लेकिन आजकल एक नई टेंडेंसी चली है that you can apply will wherever you like. There is no problem with that. और कुछ और बातें भी जब हम will और shall पर सेपरेटली डिस्कस करेंगे तो विल बी एबल टू गेट द अदर आइडिया। अब यहां पर भी विल या शैल लगाना साथ में बेयर इन्फिनिटिव मीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड दीज आर द सेंटेंसेस। होप यू आप लोगों को समझ आई है, आपने इसमें इंटरेस्ट लिया, और मुझे एक चीज की बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि यू पीपल यू आर गेटिंग वेरी गुड आइडियाज एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह आप लोगों की जितनी कंट्रीब्यूशन है दैट इज रियली अप्रिशिएटेड for me, and I'm actually want to convey this very idea that you are good people, you are just sharing my videos to the other people, and also you are telling the other people they are to get the verified and research based English content from here. Best of luck. Allah आप लोगों का हाफ़िज़ व नासिर। Thank you.